कड़वा सवाल ये भी है कि आप लोग जो जाते हैं, लोगों को बिजली देते हैं, किसी को जोड़ते हैं तो वहाँ भी पैसा लेते हैं। कड़वा सवाल है। विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे मजदूर साथियों का तो विकास नहीं हो रहा है ना। आप बताइए कि सरकार को लगता होगा आप लोग उपरवार कमाते होंगे। नहीं, उपरवार का कोई क्या मतलब, सरकार उपरवार सब कुछ जान जाती है, सर उपरवार कमा रहे हैं, उपरवार का कोई लेखा। जब आंदोलन होगा तो प्रभाव पड़ेगा, लाइन व्यवस्था डगमग होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा। बिजली विभाग में दिन रात काम करके विद्युत की आपूर्ति को बहाल करते हैं। सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, वेतन बढ़ाई जाए। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया में पहुंची है। आप तो जानते हैं टीवी समाचार की टीम इस देवरिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाती है। हमारे पीछे जो लोगों को देख रहे हैं, ये बिजली विभाग के संविदा पर आने वाले कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। मैं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का प्रांतीय महामंत्री हूं। अच्छा। हम लोगों ने इसके पहले अनेकों बार अपनी जायज़ मांगों को प्रबंधन के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मान रही है। हम लोगों ने कई संगठन मिला करके इस बार एक विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ का निर्माण किया और उस महासंघ के बैनर तले आज पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन हम लोगों का 72 घंटे का है। हालांकि आज प्रबंधन के द्वारा वार्ता का समय दिया गया है, तो हमारे जो भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आज शाम में वार्ता होगी और वार्ता में जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोगों का यह धरना आगे चलता रहेगा। यह धरना हम लोगों का जो आज बिजली विभाग में दिन रात काम करके विद्युत की आपूर्ति को बहाल करते हैं और एक एक घर उजाला करते हैं, यह उन मजदूरों के संबंध में है। वह मजदूर खंभे पे चढ़ करके और अकारण मौत को प्राप्त हो जा रहा है और उसका मानदेय 8 से 10 हज़ार रुपये दिया जाता है। उनको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है और यह भी मानदेय कभी कभी 3-3 महीने 4-4 महीने बाद मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे यह हर महीने हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग यह 12 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में यह महासंघ के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। उसी महासंघ का एक घटक विद्युत संविदा मजदूर संगठन है, जो हम लोगों का संगठन है, जो देवरिया में आंदोलन कर रहा है। हमारा यह 12 सूत्री मांगों में पहला मांग हम लोगों का है कि हम लोगों का अकुशल श्रमिक जो हैं उनका कम से कम भुगतान 22,000 महीने किया जाए और जो कुशल श्रमिक हैं उनको 25,000 और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको 30,000 किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि यह कार्य करते हुए अगर हमारा कोई साथी पोल पर शहीद हो जा रहा है तो उसे प्रबंधन के द्वारा 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है मृतक आश्रित के परिवार को। यह मानदेय जो आश्रित मुआवजा जो हम लोगों को 5 लाख मिलता है, इस मुआवजा को 20 लाख रुपए किया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों की कि जो भी संविदा कर्मचारी, जो भी आउटसोर्स कर्मी आज कार्य कर रहे हैं, उनका एक सेवा नियमावली बनाया जाए ताकि हम लोगों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हों। चौथी मांग है हम लोगों की कि प्रत्येक जिले में ESI का सुविधा प्रदान किया जाए और ESI से हम लोगों को जो है कि ESI कार्ड बनाया जाए और उस कार्ड को ESI अस्पताल से संबद्ध किया जाए ताकि हमारा इलाज हो सके। पांचवी मांग हमारी है कि संविदा कर्मियों का सेवा काल 55 साल से बढ़ा करके 60 साल किया जाए। छठी मांग हमारी है 5 साल या 5 साल से ऊपर जो भी संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। सातवां है हमारा कि अगर कार्य करते हुए कोई हमारा साथी विकलांगता, अस्थायी विकलांग हो जा रहा है तो उसको अन्य सहायता दिया जाए। आठवां है हम लोगों का कि जो भी हमारे साथी हैं, जो कुशल कर्मी हैं, जो पोल पे चढ़ के कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, उनसे पोल पे चढ़ने का कार्य कराया जाए। जो अकुशल हैं वो पोल पे चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उनको पोल पे न चढ़ाया जाए। 10वां है कि संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 200 यूनिट की बिजली मुफ्त में दी जाए। 11वां है हम लोगों का जो श्रम विभाग में पंजीयन होता है, वह श्रम विभाग में पंजीयन न करा करके विभाग अपने स्तर से पंजीयन कराए। संविदा कर्मियों को
कम से कम एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ये हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। अच्छा, बहुत लंबा मांगे हैं भाई साहब आपकी सरकार से। लंबा जखीरा है, लंबा मांग है, इसलिए है कि प्रबंधन ने कभी कोई मांग हमारी पूरी नहीं किया है और एक एक समस्याएं बढ़ते हुए लंबा हो गया है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों के पक्ष में कुछ काम नहीं कर रही है? क्या लगता है? नहीं, हम लोगों को तो नहीं लग रहा है कि आज 8,000 रुपये में एक मजदूर का भी 8,000 रुपया नहीं है पेमेंट, और 8,000 रुपये हम लोगों को महीने में मानदेय दिया जा रहा है। और हम लोगों से कार्य 8 घंटे के बजाय जब भी विद्युत व्यवस्था डिस्टर्ब होती है हम लोगों को तुरंत बुलाया जाता है अधिकारियों के द्वारा, नहीं आप आइए काम करिए। काम किया जाता है इसलिए कि उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचानी रहती है। नहीं, बिल्कुल आप लोग पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों का कड़वा सवाल ये भी है कि आप लोग जो जाते हैं लोगों को बिजली देते हैं, किसी को जोड़ते हैं तो वहां भी पैसा लेते हैं। कड़वा सवाल है आपसे। नहीं, सच्चाई है ये अगर कोई जाता है, अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है। पैसे लेने का कोई प्राविधान नहीं है। नहीं, इस पे अगर कोई लेता है तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को जो भी लाइन मेंटेनेंस का कार्य दिया जाए, प्रबंधन उसके लिए हम लोगों को या तो यात्रा भत्ता दे, अन्यथा वो गाड़ियां उपलब्ध कराएं जिससे हम लोग 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर की लाइन मेंटेनेंस का कार्य कर सकें। अच्छा, आप लोगों का काम जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जाहिर सी बात है, सही बात है कि इन लोगों का काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो एक बात बताइए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं आप लोग की इतना तो काम करते नहीं है, वेतन ज़्यादा होता है उन लोगों का। सरकारी कर्मचारी रह ही नहीं गए हैं। किसी बिजली घर पे एक कर्मचारी है तो किसी बिजली घर पे एक भी नहीं है। एक भी नहीं है जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सिंह, मैं जिला अध्यक्ष हूँ संविदा मजदूर संगठन देवरिया से। देवरिया से। एक बात बताइए कि सरकार एक तरफ कह रही है कि चारों तरफ विकास की बातें हो रही है, हर तरह से विकास हो रही है, चाहे वो बिजली विभाग से लेकर सड़क हो और अन्य चीजों को लेकर विकास कर रही है। क्या लगता है कि आप लोगों का संविदा सरकार बढ़ा सकती है? नहीं, हम तो सरकार से ही मांग रखे ना कि हमारी संविदा की सारी चीज़ों की सुविधाओं का समाधान किया जाए। विकास का कार्य हो रहा है लेकिन हमारे मजदूर साथियों का तो विकास नहीं हो रहा है ना। अच्छा। आप बताइए कि मानदेय एक आदमी का 8,500 रुपया दे रही है, क्या एक श्रमिक आयोग का नियम है ना कितना एक कर्मचारी को देना चाहिए? उतना भी तो भत्ता में सरकार नहीं दे रही है। उतना भत्ता तो हमको देना चाहिए। नहीं, सरकार को लगता होगा आप लोग उपरवार कमाते होंगे। नहीं, उपरवार का कोई क्या मतलब? सरकार उपरवार सब कुछ जान जाती है। सर उपरवार कमा रहे हैं, उपरवार का कोई लेखा जोखा बना क्या कि उपरवार कमा रहा है कोई जाके? उनसे आपने हमको जो मानदेय दिया उसी के आधार पर हमें काम ले रहे हैं हमसे। उसी के आधार पर आप लोग काम करते हैं। तो एक बार और क्या अपने द्वारा मांग करना चाहेंगे सरकार? मैं सरकार से चाहूँगा कि हमारा जो भी हमारे प्रांतीय महामंत्री जी ने अभी कहा है आपसे मांगों को लेके, उसको सरकार उस पर विचार विमर्श करे, हमारी समस्या का समाधान करे। हम सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ हैं जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं विपिन विश्वकर्मा, विद्युत संविदा मजदूर संगठन का जोनल प्रभारी हूँ गोरखपुर क्षेत्र का। अच्छा, क्या लगता है सरकार पे विश्वास है? आप लोग प्रदर्शन पूरी तरह कर रहे हैं कि वेतन बढ़ाई जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए। क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से प्रभाव पड़ेगा सरकार को? जब आंदोलन होगा तो प्रभाव पड़ेगा, लाइन व्यवस्था डगमग होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। लाइन पूरी तरह 72 घंटे के लिए ठप हो गई है। ठप नहीं, लाइन चल रही है। जैसे हमारे संविदा कर्मी अपना कार्य बंद करके अब आंदोलन करेंगे तो जो भी फाल्टें आएंगी, जब हमारे संविदा बैठेंगे तो उनको मेंटेन कौन करेगा? तो व्यवस्था डगमगेगी होगी। नहीं, ये तो बात सही है। देखिए भाई, सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, वेतन बढ़ाई जाए। हालांकि देवरिया जिले में इतने सारे लोग वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी तनख्वाह बढ़ाएगी, वेतन बढ़ाएगी। देवरिया टीवी समाचार कवरेज कर रही थी और टीवी समाचार बेबाक रूप से जानी जाती है। अगर टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं और सोशल साइट पर जाएं, वहाँ लिखा है @TV समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।